से देख रहे हैं बिहार इलेक्शन की जीत के बाद अब एनडीए से सीएम सीएम का तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार जी ही बनेंगे और बनना भी चाहिए। इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। और वाकई मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास भी इससे कोई बेटर ऑप्शन होगा बिहार के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना। और इतने अनुभवी आदमी के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए बीजेपी को भी और बिहार के लिए। ठीक है ना। और नीतीश कुमार जी बिल्कुल उपयुक्त है। उन्होंने जिस टाइप से डेवलपमेंट दिया है बिहार को और जनता ने जिस तरह से मतलब 43 से सीधा 85 सीटें दी है, खास करके वहां की महिलाओं ने जो इतनी बढ़ चढ़ के वोट दिए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और मतलब समझिए कि एक अप्रत्याशित तरीके से 9 परसेंटेज पॉइंट वोट ज्यादा दिए महिलाओं ने। और ये बहुत बहुत खुशी की बात है। पूरे देश में ऐसा किसी स्टेट में नहीं आया है। और मतलब महिलाओं के लिए ऐसा जो काम कर रहे हैं और उसके लिए मतलब वाकई उनको मतलब दोबारा से चांस देना चाहिए, खास करके महिलाओं के लिए। यदि महिलाएं हो जाएंगी तो बाद में पुरुष भी साथ साथ हो जाएंगे। अगर पासवान को भी तो बनाया जा सकता था सीएम का चेहरा, तो वो भी देखे जा रहे थे। नहीं, चिराग पासवान जी मतलब नीतीश कुमार जी के आगे कहीं स्टैंड नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। एबिलिटीज में, एक्सपीरियंस में, आप किसी भी चीज में सीएम के चेहरे के लिए मैं बिल्कुल उपयुक्त नहीं मानता। ऐसी गलती मैं मतलब अपने बिहाफ से मतलब कहूंगा सरकार को कि बिल्कुल नहीं करे और नीतीश कुमार जी को रहने दे और डेफिनेटली अभी रहने दे सीएम। और जैसा कि बीजेपी की योजना है कि अगले 5 सालों में बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी जैसा कि क्लेम कर रहे हैं रेडी हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, पानी की सुविधा है ही, सड़कें बन गई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से रेडी हो गया है। प्रशासन रेडी है उन चीजों को हैंडल करने के लिए, है ना। अब कंपनी जो है वहां पे मतलब आ सकती है, उनको इन्विटेशन दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया जाए और इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी करके पलायन को रोकना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, बयान किया नीतीश जी ने कि इस बार पलायन रुकेगा। हाँ बिल्कुल, पलायन मतलब रोकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिए, पलायन रुक जाएगी। जो आप पंजाब जाके और हरियाणा जाके लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं, गुजरात जाके ले रहे हैं, उसका 70% भी मिल जाएगा ना, तो लोग बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। तो मतलब रोजगार ही पलायन को रोकने के लिए है। और रोजगार तो आपने जैसा कि क्लेम कर रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, तो कंपनीज को इनवाइट कीजिए, वहां पे सेटअप बैठवाइए। और मतलब पूरी योजना है बीजेपी सरकार की और एनडीए सरकार की, एनडीए गठबंधन की, कि मतलब इंडस्ट्रीज का सेटअप करेंगे वहां पे बिहार में। एक तरफ जो है सीएम के चेहरे की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ रोहिणी जी घर से निकल जाती, कह रहे मेरे परिवार वालों ने मारा पीटा, गालियां दी, इस तरीके का बयान देती। कैसे देख रहे हैं? देखिए ये उनका पर्सनल चीजों है, कुछ लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, बट पर्सनल चीजों में जानने का बिल्कुल किसी को राइट नहीं है। अब उस पे पर्सनल चीजों पे यदि कुछ कमेंट किया जाए तो क्या बोला जा सकता है। आप सोचिए, रोहिणी जी के फेवर में बोले कि या उनके पिताजी के फेवर में बोले या उनके भाई के फेवर में बोले, ये उनका हाईली पर्सनल है। अब इससे एक मिनट, तो उनका रिलेशन अफेक्ट होगा और इससे किसी को फायदा नहीं होने का है। यदि रोहिणी जी परेशान है या कुछ कर रहे हैं तो ये एक भावनात्मक है और ये बहुत पर्सनल है, इसमें पब्लिक कुछ नहीं बोल सकती है। सरकारों का चुनाव से पहले ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, चुनाव के रिजल्ट के बाद ही इस तरीके की तस्वीरें आने। अरे तो कोई मीडिया में बताने वाली थोड़े है जो रोहिणी जी इतना मीडिया में आके बता रहे हैं। मतलब लंबा पूरा स्टेटमेंट मैंने आज भी अखबार में पढ़ा कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ये तो बहुत मीन है। और कोई अपनी पर्सनल चीजों को बताएगा परिवार में, परिवार से बाहर, वो भी एक राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ आदमी, अब बेटी को ठीक है तो उसे उसके कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। किसी का मतलब लिमिटेशन से बियॉन्ड है। कुछ लोग बोल रहे हैं उसी पे कि अपनी बेटी को ऐसे कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, ये ऐसे मैं उसमें बिल्कुल उचित नहीं मानता। आप सोचिए, आपका किसी का भी यदि पर्सनल भाई में झगड़ा है तो अगला क्या करेगा। यदि आपको समझाए कि उसके ये बहुत ही गरीब बातें हैं और इसमें है तो कोई कोर्ट जाए। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अपने भाई आपके किसी आपकी विरासत पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो आप कोर्ट जाइए। समय से कह रही, लंबे समय से, हाँ वही लंबे समय से चल रहा था ये सब, तो अभी तक कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं देखा? वही बेवकूफी, कोर्ट नहीं जा रहे हैं और पब्लिक को बता रहे हैं। जरा सोचिए, मतलब एक तरह से ये भी डाउट होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब पब्लिक की भावनाओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए, अब कोई बाप को किडनी देता है तो पब्लिक में आके थोड़े बोलेगा कि मैंने अपने बाप को किडनी दिया है। तो दिस इज सो मीन एंड ये लोग मतलब ये चीजें सही नहीं है। हमारी आदत है ये अपने घर परिवार की झगड़ा को भी बाहर पब्लिक में निकालना, ये हमारी आदत है। देखिए मतलब किस टाइप के कल्चरल वैल्यूज है उनकी परिवार की, वो चीजें बाहर निकल के आ रही है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। और मतलब ये गलत बात है।
है ना। बिहार इलेक्शन में हार भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, इस तरफ रुख हो रहा है इनका इसी वजह से। सॉरी, बिहार इलेक्शन में अगर हार मिली है तो इस वजह से तो नहीं कहीं रुख हो रहा है कि सब सामने चीजें आ रही हैं। हाँ वही है, जिनकी लिबिलिटी नहीं होगी, हार हो गया तो घबराने लगते हैं। जैसे एक समस्या है, अभी हार जीत तो होना ही है भाई। कोई चीजें आप बैटल ग्राउंड में जा रहे हैं तो आप जीत ऐसे मत सोच के रखिए कि आप जीतेंगे ही। तो हार हो गया तो ये मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, गलत रिएक्शन है। हार गए तो अब 25 सीट आ गई है, अब कहाँ 75 थी, 75 से 25 पे आ गए। तो इनको लग रहा है कि मतलब घबराए हुए हैं, पूरी फैमिली बिखरने का एक सच्चाई है या नौटंकी कर रहे हैं। तो बिहार के लिए इस बार क्या चुनौतियां रहेंगी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की सरकार जो बनने के सरकार चलाने में क्या क्या चुनौतियां ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इनकी। मतलब जो महागठबंधन है उनकी सीटें 35 से ज्यादा तो है नहीं, 35 है। तो एक तरह से जो बहुमत में है एनडीए, उसको कानून बनाने के बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। कानून बनाएंगे और एनडीए सरकार इस टाइप से अच्छे से कानून बनाए सोच समझ के, और बिहार का डेवलपमेंट करे। भाई 20 साल पहले भी टाइम दिया, तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि कमिट कर रहे हैं रेडी हो गया है, तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, जरूर कीजिए नीतीश जी। और मोदी जी उन चीजों को सपोर्ट करें पूरी फुल, मतलब ये से ध्यान दें, सिर्फ पैसे नहीं दे, फंड दे रहे हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं उसको देखें। और नीतीश जी का सहयोग करें, उनको सजेशन दें। और अमित शाह जी भी उनको स्ट्रैटेजी बनाने में जो स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का रहा, तो पलायन कैसे रोका जाएगा, इस पर कुछ स्ट्रेटजी तैयार पलायन के लिए मैंने आपको अभी बताया, पलायन के लिए बस वहाँ पे रोजगार क्रिएट करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। जो ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए रेडी कर चुके हैं, उस पर आप इंडस्ट्री लगाएं, फटाफट लगाएं। 2-3 साल के अंदर लगाएं, 5 साल बता रहे हैं, वो 5 साल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाएं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन करते ही सारा पलायन रुक जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एजुकेशन या फिर और कोई बड़ी समस्याओं की तरह नहीं है, एजुकेट करना या फिर ये है ना, ठीक है ना। एजुकेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि बिहार के लोग ऐसे भी एजुकेशन में काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ये एजुकेशन हब बनने की एक चांसेस है वर्ल्ड लेवल पे। वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को वहाँ पे बहुत फोकस करें उसको। लेकिन सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और रेवेन्यू को जनरेट करें। पैसा रहेगा तभी कुछ हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। उसके बाद दूसरे स्टेज में एजुकेशन पे ध्यान दे। जो एजुकेशन मतलब बिहार के पास जो चीजें हैं वो यूनिक है और बिहार सबसे आगे है, तो उसको आगे लाने की कोशिश करें। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे उनको पूरा सहयोग करे और एजुकेशन हब बन सकता है, वो भी सिर्फ बिहार की बदौलत पे, ठीक है ना। तो और भी चीजों में बिहार सक्षम है, पानी की सुविधा है, वहाँ पे लैंडलॉक स्टेट है। तो लेकिन कलकत्ता वगैरह जो समुद्री मार्ग भी नजदीक है, तो आप बिजनेस वगैरह हो सकता है, एयरपोर्ट वगैरह बढ़ाए वहाँ पे, ठीक है ना। कम्युनिकेशन तो ऐसे भी अच्छा है बिहार का, दिल्ली से भी जुड़ा हुआ है, कलकत्ता से भी जुड़ा हुआ है और मुंबई से भी जुड़ा हुआ है, चेन्नई से भी जुड़ा हुआ है। चारों तरफ रेलवे रूट है और सड़कें वगैरह और भी ज्यादा ध्यान दें। और बिहार में एजुकेशन पे खास ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, ये दोनों चीजों पे प्राइम कंसर्न है। दोनों ही बहुत ज्यादा, मतलब जो विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो एजुकेशन से ही होगा। और एजुकेशन के लिए सबसे मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेवाड़ के प्रिंस लक्ष्यराज जी हैं, उन्होंने मतलब रिसर्च करके काफी बताया है कि 21वीं सदी में यदि हमें कोई विश्व गुरु बना सकता है तो वो एजुकेशन ही है। हमारे पास जो टूल है और हमारे पास एजुकेशन की इतनी बड़ी विरासत है जो हमें मतलब विश्व गुरु बना सकता है। और उसमें भी हम जहां तक उसके लिए प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, अदर स्टेट्स में गए, राजस्थान में खुद भी गए, इधर हरियाणा में गए या पंजाब वगैरह की चीजों को देख रहे हैं, एजुकेशन में कोई आपको आगे तक नहीं खींच सकता है। जितने बड़े बड़े मतलब रिनाउंड ऑथर हैं वो अभी भी बिहार से हैं। पटना यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत मतलब टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी है ना। और बिहार के बच्चों के पास जो है विरासत बहुत बड़ी है एजुकेशन की, कल्चर की। तो इन चीजों पे ध्यान दें। और सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा मतलब सिंसियर सजेशन है, बहुत सिंसियर सजेशन है कि मतलब एजुकेशन पे ध्यान दे और एजुकेशन के लिए बिहार पे ध्यान दे। खास करके एजुकेशन मिनिस्टर से जो धर्मेंद्र प्रधान है वो खुद ही वहाँ पे सारी अभी चीजें मतलब काफी देखे हैं। अभी उन्होंने प्रभारी थे मतलब बीजेपी साइड से, तो वो इस चीज पे खास करके ध्यान दें।